बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 7th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.14 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फिल इन दी बॉक्सेस। ठीक है, हमें चीज़ें बताई जाएंगी, एक मतलब के दो चीज़ें बताई जाएंगी, तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी होंगी। जैसे ब्लैंक्स फिल करते हैं, ये भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेंस यूज़ करने का तरीका है। अब देखें, कॉस्ट प्राइस है 450, सेलिंग प्राइस है 560। इसका मतलब है कि एक चीज़ है जो हमें 450 की ली है हमने और उसको सेल किया है 560 में। ठीक है, कंसिडर करें आपकी एक शॉप है, उसमें आपने कोई भी चीज़ ली है 450 की और 560 की सेल कर दी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 560 में से 450 को माइनस किया तो आंसर आ गया 110। तो 110 क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 2। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1230 है। ठीक है, एक चीज़ हमें कितने की मिल रही है, 1230 की, और उसकी सेलिंग प्राइस हमने बतानी है। सही है, हम सेलिंग प्राइस क्या है, बल्कि हमें दी गई है 1180। लॉस कितना हुआ, एक चीज़ मिली है 1230 की, लेकिन हमने बेची है 1180 की, तो उसमें लॉस कितना हुआ है? हमने क्या करना है, सिंपल कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। मतलब कि 1230 में से 1180 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा लॉस। कि हमने चीज़ में कितना लॉस हुआ है हमें। हमारी शॉप थी, हमने एक चीज़ 1230 की ली, सही है, समझने वाली बात है, और 1180 की क्या कर दी, सेल कर दी। मतलब कम चीज़, पैसे ज़्यादा दिए पहले लेने में, लेकिन कम पैसों की क्या कर दी, सेल कर दी, तो हमें लॉस कितना होगा, 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें मार्क प्राइस नहीं बताएगी और सेलिंग प्राइस। मार्क जो हमारे पास प्राइस है वो है 4550 और सेलिंग प्राइस 3950 है। मतलब कि एक चीज़ थी, उसके ऊपर मार्क हुआ था, उसके पैसे लिखे हुए थे 4550, लेकिन हमें वो मिली है 3950 की। तो हमें डिस्काउंट कितना दिया गया है, शॉप वालों ने हमें कितना डिस्काउंट दिया है? हम सिंपल मार्क जो हमारे पास प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 4550 में से 3950 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड कह रही हूँ, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेकरी जो है वो 1 kg स्वीट्स फॉर RS 1250। एक बेकरी जो है वो 1250 की स्वीट्स दे रही है, मिठाई दे रही है, लेकिन ओनर को वो मिठाई जो है वो 1100 की पड़ रही है। अब बताएं हमें कि डिड दी ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, कि ऑनर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें साथ ये भी बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, और अगर लॉस हुआ है उसको तो लॉस कैलकुलेट करें। देखिए, समझने वाली बात है, जो है ऑनर है वो क्या कर रहा है, स्वीट्स को बेच रहा है ज़्यादा पैसों में। ठीक है, और उसको जो खुद पड़ती है, मतलब खुद जो उसकी सारी उसमें आप करते हैं कि उसको हमें मिली है 1250 में, लेकिन ऑनर को कितने की पड़ रही है स्वीट्स, 1100 की। सही है, तो इसमें देखिए आप खुद, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस पहले देखेंगे। प्रॉफिट क्या है, अगर तो उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कस्टमर प्राइस से, ठीक है, तो क्या हो गया, उससे प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर इसके उल्ट है, कस्टमर प्राइस जो है वो कम है, उसकी जो सॉरी ज़्यादा है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखते हैं हमने क्या करना है, सेलिंग रेट प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट। सेलिंग रेट प्राइस ज़्यादा है ना, सही है, तो कॉस्ट प्राइस है, तो शॉपकीपर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ ये नहीं फाइंड करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, साथ जो चीज़ हुई है प्रॉफिट या लॉस उसको फाइंड भी करना है। तो हम सिंपल एसपी में से सीपी से शुरू में करते आ रहे हैं, माइनस करेंगे। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। एसपी कितनी थी, 1250, सीपी कितनी थी, 1100, RS 150, उसका प्रॉफिट आ गया। माजिद बॉट अ बुक फॉर RS 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। क्या है, माजिद ने 2500 की एक बुक ली है बुक स्टोर से। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर RS 2200। बुक स्टोर को वो बुक कितने की मिली है, 2200 की। माजिद को मिली है 2500 की, लेकिन बुक स्टोर को वो कितने की पड़ रही थी, 2200 की। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। हमें ये बताना है कि बुक स्टोर ने प्रॉफिट मेक किया है, ठीक है, प्रॉफिट मिला है उससे या लॉस मिला है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
और जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी अमाउंट भी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर हुआ था, ऊपर भी उन्होंने हमें बताया गया था, दो चीज़ें बताई थी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताई हुई थी। हमें कहा था बताएं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस और कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हमने यहाँ पे देखना है इसी तरह सेम, माजिद को कितने की मिली है बुक, एक बुक ली है ठीक है 2500 की, और बुक स्टोर को कितने की है 2200 की, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 2200 है लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो 2500 की है। कॉस्ट प्राइस पर मैं क्लियर कर दूँ, कॉस्ट प्राइस वो होती है जो दुकान वाले को खुद जो पड़ रही है, सही है। सेलिंग प्राइस वो है जिस प्राइस पे वो आगे सेल कर रहा है चीज़ों को। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से ठीक है 2500, जो 2200 से ज़्यादा ही होता है, तो बुक स्टोर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सिंपल वही चीज़ करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, 2500 में से 2200 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस जो कि 2200 है। 2500 में से 2200 गए 300, तो 300 को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाईसाइकिल्स के बारे में, कि एक बंदा है उसने बाइक ली है 7000 की एक, और उसने ली है दो, सही है, 7000 की एक पड़ी, उसने ली है दो। आप बताएं कि उसने जब बाइक को सॉल्व कर दिया, बेच दिया, कितने थाउजेंड का, 13,000 का, 13,000 का उसने क्या कर दिया, बेच दिया। हमने बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब देखिए एक बाइक उसको कितने की पड़ रही है, अदनान को 7000 की, दो बाइक्स लेगा ठीक है तो कितने की मिलेगी, 14000 की। सेलिंग रेट प्राइस कितनी है, 13000, 14000 की उसको दोनों पड़ी हैं, उसने बेची कितने की है, 13000 की, तो सीपी ग्रेटर हो गया एसपी से, तो लॉस हो गया उसे। 14000 में से 13000 को हम सिंपल माइनस करेंगे तो RS 1000 है, उसका क्या है, लॉस, जो उसको लॉस हुआ है। अब हमज़ा ने किया है क्या है कि चावल जो हैं वो एक बोरी जो है वो चावलों की ली है उसने 12000 की, सही है। हमज़ा ने यहाँ पे सॉरी हमारे पास वर्ड था, गलती हो गई है राइटिंग में। हमज़ा ने चावल की बोरी ली है 12000 की, सही है। और हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अगर उसे 4% का प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है लेकिन समझ के करेंगे तो हो जाएगा। क्या है, हमज़ा को 12000 की के राइस मिले हैं, सही है, वो लेके आया है। अब हमने सेलिंग प्राइस लेनी है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 12000, प्रॉफिट हमें पता है 4%। हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, कि उसने कितने की बेची है तो उसे मिला है प्रॉफिट 4%, सही है। यही कंसिडर कर लें कि आप लाते हैं कोई भी बाज़ार से चीज़ 12000 की और आप उसे बेचते हैं और आपको प्रॉफिट कितना होता है, 4000 प्रॉफिट होता है, सही है। 4000 सॉरी कह रही हूँ 4% प्रॉफिट होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि उसको कितना मिला है, मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, उस पर उसने कितने की वो चीज़ बेची है। तो हमें जो दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस कितनी है, 12000। हमने 4% को हम लिख सकते हैं, जब भी परसेंट आए ना किसी चीज़ के साथ तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। सिंपल सी बात है, जब भी 4% आए, प्रॉफिट 4% है तो 4% को 12000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें मिलेगी नहीं कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या करना है, 4 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। जब भी परसेंट के साथ 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, 1000 हो, जो भी हो, जब भी परसेंट आएगा परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, RS 480। इसका क्या मतलब हुआ, 480 रुपये उससे क्या हुए हैं, मुनाफा हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ राइस कितनी थी, 12000, प्लस करेंगे 480 को, तो उसने 12480 की चीज़ बेची है। चावल लाया है 12000 का अदनान, लेकिन बेचे कितने के हैं, 12480 के, तभी उसे 4% प्रॉफिट हासिल हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आतिफ आतिफ परचेज अ सोफ़ा सेट फॉर RS 48000। आतिफ ने एक सोफ़ा लिया है 48000 का और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, अगर उसे लॉस हुआ है 10% का। 48000 का उसने खुद सोफ़ा लिया, सोफ़ा सेट, लेकिन उसने उसको जब बेचा तो उसे 10% लॉस हो गया, सही है। हमने फाइंड करना है कि उसने कितने पैसों का बेचा। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, बस ऊपर वाले में प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या है, लॉस हुआ है। हमने सिंपल वो एक ही चीज़ करनी है, 10 लेना, 7% है, मैंने आगे भी बताया। जब भी परसेंट आएगा परसेंट को ख़त्म करने के लिए 10 से 100 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में बताया कि है कॉस्ट प्राइस 48000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 48000, 0 0 कट जाएंगे, 0 0 के साथ आंसर आएगा 4800, मतलब कि उसे 4800 का क्या हुआ है, लॉस हो गया है, सही है। उसको लॉस हुआ है, हमने लॉस फाइंड करना था,
जब भी परसेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।